नमस्कार, मैं इसकरण आपके लिए हाजिर हूँ फिर एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसकी काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है और उसमें कल जो राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है वो माननीय जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी से मुलाकात की थी। सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ वो अजमेर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग पहुंचे थे और उनसे मिलने की कोशिश की थी। पहली बार जब वो गए तो उनसे आरएसएसबी के अध्यक्ष थे, उनके पास समय नहीं था। उन्होंने 4 बजे का समय दिया और फिर 4 बजे उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात काफ़ी पॉजिटिव रही। और उन्होंने जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक अच्छा आश्वासन दिया और जल्द ही उन्होंने रिवाइज रिजल्ट की जो प्रोसेस है जिस पे स्टे लगा हुआ है उनको हटाने के लिए कहा। उन्होंने जो प्रक्रिया जो बताई और उन्होंने जो बातचीत थी उनके हम अंश में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो राजस्थान के बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष थे, सैकड़ों अभ्यर्थी, यानी आप तो जानते हो कि रीट रिवाइज रिजल्ट है, लाखों अभ्यर्थी उनका इंतजार कर रहे हैं और एक असमंजस की स्थिति में है। सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका सॉल्यूशन हो जाए, इनका सॉल्यूशन होने के बाद ही आगे की प्रोसेस किए जाए, आगे क्या करना है वो किया जाए। तो सैकड़ों अभ्यर्थी वहां पहुंचे और जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी से मुलाकात की और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने ये कहा, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, कि आप जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट को निकालिए, कोई ना कोई प्रोसेस निकालिए, से स्टे हटाइए, क्योंकि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। और जब आपने रिजल्ट तैयार ही कर लिया है तो आप एक लीगल जो है, एक जो एप्लीकेशन है वो आप कोर्ट में लगाइए ताकि आपको परमिशन मिले वहाँ से। आप उन रिजल्टों को तो जारी कर दीजिए जिनमें कोई भी दिक्कत नहीं है या जिनमें कोई क्वेश्चंस जो इतनी आपत्तियाँ नहीं आई है। तो उन्होंने उनका आश्वासन दिया कि हम जो काम कर रहे हैं, आलोक राज जी ने कहा हमारा जो प्रोसेस है, हम चाहते हैं कि इस जो रिवाइज रिजल्ट है इसमें कोई परेशानी नहीं आए। तो हम इसके लिए लीगल टीम से भी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि कोई कानूनी अड़चन ना आए। जिस तरह से ये स्टे आया है इस तरह से आगे कोई कानूनी अड़चन नहीं आए। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि हम लीगल टीम से पूरी सलाह ले रहे हैं। पूरा सलाह मशवरा करने के बाद ही हम रिजल्ट निकालेंगे ताकि कोई आगे परेशानी ना हो, आगे किसी कोर्ट में ये रिजल्ट नहीं उलझे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमने भी जब रिवाइज रिजल्ट के लिए कहा है तो जल्द ही इसका समाधान निकालेंगे और आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। तो जिस तरह से प्रोसेस चल रही है, जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उससे लग रहा है कि जल्द ही रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। हमारा जो मैं जानता हूँ कि हमारा पेशेंस हमें जवाब दे रहा है, क्योंकि हम सबको एक ही इंतज़ार है, जितने भी अभ्यर्थी है सबको एक ही इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट मैं चाहता हूं कि कानूनी प्रक्रिया जो है पूरी करने के बाद अगर रिजल्ट आए तो दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। जल्दबाजी में निकाली गई कोई भी चीज़ कोई ना कोई परेशानी का सामना हो सकता है। इसलिए जो आलोक राज जी ने जो कहा है उनसे लग रहा है कि उनका काम करने का जो प्रोसेस है काफ़ी ठीक है। अब तक जो उन्होंने काम किया, जो समस्या का समाधान बताते हैं, वो बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही सोच समझ कर काम कर रहे हैं। तो जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को उन्होंने बताया था कि मैं लीगल टीम से पूरी सलाह मशवरा कर रहा हूँ और उसके बाद, क्योंकि रिजल्ट जब रिवाइज रिजल्ट निकाला जाएगा तो कई परेशानी आ सकती है उसमें। कईयों को, जैसे चयनित अभ्यर्थी है, वो उसमें इससे परेशान है कि उसका अगर वो बाहर होंगे, मान लो मेरिट आगे पीछे होगी, तो वो अगर मेरिट से बाहर होंगे तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसलिए वो भी काफ़ी घबराए हुए हैं एक तरह से। तो लीगल टीम से सलाह लेकर और उनका क्या सॉल्यूशन करना है, जैसे शैडो पोस्ट क्रिएट करने के लिए कह रहे थे, तो इन चीज़ों को देखकर और पूरा कानूनी प्रोसेस का कानूनी प्रक्रिया अपनाकर अगर रिजल्ट निकाला जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई परेशानी हो। और हम भी ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारे इस रिजल्ट से, जो रिवाइज रिजल्ट आ रहा है, किसी भी भाई या बहन को इससे परेशानी हो, चयनित हो चाहे या जो अभ्यर्थी 1 या आधे नंबर या 1, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर जो आसपास है। क्योंकि रिवाइज रिजल्ट में जब प्रश्नों का बदलाव होगा तो मेरिट में भी काफ़ी बदलाव होने की संभावना है। क्योंकि जो प्रश्न आपत्ति लगी थी कि प्रश्न डिलीट भी हुए थे, तो सबको अगर देखा जाएंगे, अगर एक सब्जेक्ट में 2 या 3 प्रश्न भी ऊपर नीचे होते हैं तो मेरिट 5, 7, 8, 10 नंबर कितने मेरिट में चेंजेज हो सकता है। तो जो आलोक राज जी ने जो आश्वासन दिया है
उससे ये लगता है कि उनका काम करने का तरीका बहुत पॉजिटिव है। और जहाँ तक हमें लगता है वो पूरी प्रोसेस और जो भी जैसे भी हम उनका टीवी पे या जिस पे भी हम इंटरव्यू देखते हैं, उनका जवाब देने का तरीका बहुत पेशेंस से और बहुत सोचकर जवाब देते हैं। तो हम उनके तरीके से ऐसा लग रहा है कि उनका काम करने का तरीका सही है। और अभी लीगल प्रोसेस, लीगल जो प्रक्रिया उस सलाह मशवरा के बाद और रिजल्ट जो आएगा, तो हम यही चाहते हैं कि पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया वो कह रहे हैं अगले सप्ताह, उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगले सप्ताह हम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा देंगे। यानी जो भी कोर्ट में है, जो भी इसके लिए हम प्रार्थना पत्र लगवा देंगे और रिजल्ट की परमिशन ले लेंगे। तो अगले सप्ताह मतलब मंडे को या ट्यूसडे को वो प्रार्थना पत्र लगा देंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक या स्टार्टिंग में जहाँ तक मैं सोचता हूँ रिजल्ट आ सकता है। तो अगर और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरी न्यूज़ देखते हो, आप मेरा चैनल देखते हो, और इसके लिए आप इतना जो आप सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी न्यूज़ लेके आता ही रहूँगा। जो भी कोई न्यूज़ होगी मैं आपके पास सबसे पहले लेके आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो।